देखो भाई, काउंट काउंट ब्लैंक, लास्ट वाला कौन सा लिखा हुआ है? काउंट ब्लैंक। तो दूसरा तरीका देखते हैं काउंट फार्मूले का। काउंट का मतलब क्या होता है बताइए? काउंट का मतलब क्या होता है? गणना करना। अच्छा, और क्या बोलते हैं? गिनना। क्यों? चलो अच्छा, काउंटिंग मतलब गिनती। अच्छा देखिए, अगर हम प्रेजेंटी सीट की अगर बात करें, ठीक है, ये देखो, ये प्रेजेंटी सीट कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? जूम कर देते हैं, अभी तुम लोगों को कम समझ में आ रहा है। ये कैन सी, अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और फार्मूला बार में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है काउंट इफ जे और जो है 426:J497, यानी कि J426:J497 इतनी की रेंज में सिर्फ क्या गिनना है? यदि उसमें फिल हो P तो गिनना है, नहीं तो उसे नहीं गिनना है। यानी कि सिर्फ ये उन्हें काउंट करेगा जिसमें P फिल है, ठीक। लेकिन सबसे पहला फार्मूला जो तुम लोगों का है वो कौन सा दिया गया है? काउंट। क्या दिया गया है? इसकी थ्योरी क्या दी गई है? बस पढ़िए भैया। रुकिए, जूम कम कर देते थोड़ा सा हम। क्या बताया? किसी रेंज में सेल की संख्या की गणना करें जिसमें संख्या हो, ठीक है, जिसमें संख्याएं हो। यानी काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की वो कितने सेल्स हैं जो कंटेन करते हैं, यानी कि जिसमें समाहित है क्या? नंबर। ये सिर्फ सेल को काउंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल आपको दी गई है जो कि यहाँ पर एक रेंज भी दी गई है A1 और कहां तक दी गई है? D1, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। पहले वाले वीडियो में हमने दूसरे तरीके से बताया था, इसका प्रैक्टिकल दूसरे तरीके से बताने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं फिर। तो यहाँ पर जो काउंट रेंज जो दी गई, देखो काउंट में यहाँ पर क्या दिया गया है? रेंज। अगर आप किसी रेंज में काउंट करना चाहते हैं तो काउंट फंक्शन सिर्फ आपको उन्हीं सेल्स की संख्या बताएगा जिनमें नंबर्स फिल होंगे। क्यों? तो देख लेते हैं फिर, हम एक्सेल में चलते हैं, ठीक है। एक नई सीट पर मान लीजिए हम यहां पर क्या फिल करना चाहते हैं? जो प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट के लिए हम क्या टाइप करेंगे? हिंट उसके लिए क्या कर देते हैं? P, ठीक है। और जो एब्सेंट होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या टाइप कर देंगे? A, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट के लिए P और एब्सेंट के लिए A, ठीक है। अब यहां पर हम जो है मान लेते हैं कि हमने टाइप किया है P, ठीक है, और P के बाद में यहाँ A टाइप कर देते हैं। A टाइप किया, फिर हमने P टाइप किया, और फिर हम एक सेल छोड़ देते हैं ब्लैंक, ठीक, ब्लैंक हमने छोड़ दिया, ठीक। यहां पर हम जो है नंबर फिट कर देते हैं, मान लो 3, कितना? 2 कर देते हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर हम कर देते हैं 2, ठीक। अब देखिए, अगर इतने की रेंज बनाई जाए तो क्या बनेगी? चलो देखो, तो यहां पर इसकी रेंज क्या बनेगी? इस ये भैया साइलेंट हुए लगाओ फटाक से, ठीक है। D
13, क्यों? स्टार्टिंग किससे हो रही है? डी कॉलम और 13 रो से। तो डी 13 से कहां तक जाएगा? डी 19 तक। तो अगर हम किसी जगह हम काउंट करके ये जानना चाहते हैं कि इतनी रेंज जो हम देंगे उसमें से नंबर कितनी सेल में, जो कितने सेल में फिल है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल करके अगर हम यहाँ लिख देते हैं काउंट, ठीक है, क्या लिख दिया है? काउंट, ब्रैकेट ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम रेंज दे देते हैं, क्या था रेंज, क्या थी? डी 13, क्यों? रेंज देने के लिए जो नेक्स्ट एड्रेस लिखते हैं उसके पहले कॉलन लगाते हैं, इसके बाद में डी के बाद क्या कर देंगे? 19, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। बताइए आंसर क्या आएगा जिस हिसाब से थ्योरी में आपको बताया गया है? नंबर कितने सेल, इतनी रेंज में नंबर कितनी सेल में फिल है? सिर्फ 2 में है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं एंटर। तो देखो आंसर भी क्या आया है। अब यहाँ पर 2 की जगह हम कितना भी फिल कर देते हैं, कोई भी नंबर डाल देते हैं, हमको इनसे मतलब नहीं है। ये सिर्फ सेल वो काउंट, ये ऐसे सेल हैं जिनमें जो है नंबर फिल है ना। अब इसी में देखो हम डबल क्लिक कर दें तो ये फार्मूला कौन सा लगा हुआ है? काउंट। और अगर हम इसमें ए जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ए, यानी अल्फाबेट हो जाएगा, यानी काउंटा जो नेक्स्ट वाला फार्मूला है, यही तो है। सिर्फ ए हमने जोड़ा है तो उसमें उसकी थ्योरी क्या बताई गई है, देखो जरा से, देखो क्या कह रहा है। जूम कम करते हैं पहले। इसमें जो है थ्योरी कह रही है, जो इसमें बताया जा रहा है कि उन सेल्स की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है, यानी कि भरे हुए हैं, चाहे उनमें टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो। और रेंज देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर A1 से D1 दिया गया है, रिजल्ट में इसमें कितना आ रहा है? 3। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये जो रेंज है A1 से लेकर के D1 तक 1 2 3 4, इनमें से ब्लैंक कितना है? 1। तो 4 सेल में से भरे कितने हुए हैं? 3, ठीक है। यहाँ पर जो है आंसर इसीलिए क्या क्या आ रहा है, इसमें आंसर कितना आ रहा है? अब अपने एक्सेल में चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से अगर हम काउंट ए करेंगे तो क्या आंसर क्या आना चाहिए बताइए? देखो नंबर को तो काउंट ही करेगा जिसमें नंबर फिल है, और जिसमें टेक्स्ट भी है उसको भी काउंट करेगा। तो 2 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर इंटर करते हैं, देखो आंसर कितना आया? आ गया 6। अब इसी में आप लोग ये भी काउंट कर सकते हो, जैसे देखो कि प्रेजेंटी और एब्सेंटी मिला करके कितने जो है पर्सन हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से काउंट करना है तो जैसे आपने प्रेजेंटी फिल की, एब्सेंटी लगाई, ठीक है, तो अगर ये जानना चाहते हो कि प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों कितने हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हो, इक्वल करके क्या कर दिया आपने, काउंट ए ब्रैकेट ऑन, और इसके बाद में जो है यहाँ पर रेंज अपनी दे दो। उस सेल को नहीं देंगे जहां पर फार्मूला कर रहे हैं, देखो तो ये बता देगा कि 4 लोगों की एंट्री की जा चुकी है, मतलब 4 लोगों में से 4 सेल को देखा गया जिसमें से चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, 4 बार एंट्री की जा चुकी है, ठीक है। अब इसी में अगला है काउंट ब्लैंक। क्यों? नेक्स्ट काउंट कौन सा है? काउंट ब्लैंक, यानी कि ए को हटा देते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं BLANK, ठीक है, काउंट ब्लैंक, ठीक। अब काउंट ब्लैंक में क्या लिखाया गया था? काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज और सेल्स। अगर यानी कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स, जो खाली सेल हैं 1 2 3, तो ये सिर्फ उन्हें काउंट करता है। तो आंसर कितना आया? नहीं 4 नहीं, 3 आना चाहिए, कहाँ गया ये? देखो यहाँ आंसर कितना आया है? 3, ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया 3, ठीक। अब आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट फार्मूला है वो क्या बताया गया है? काउंट इफ। अब जैसे हमें ये पता करना है कि प्रेजेंट कितने लोग हैं, अगर आपने प्रेजेंट एब्सेंटी अटेंडेंस फिल किया है, अगर जो एब्सेंट है उनको अलग करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट है उनको अलग करना चाहते हैं, तो आप जो जहां फिल करते हैं वो रेंज दे दो और
फार्मूला कौन सा लगा देंगे, काउंट इफ। और काउंट इफ में जो आप लोगों को लिखाया गया है, देखिए इसका जो एक सीमा के भीतर उनका कक्षाओं की संख्या की गणना करता है जो ये हो रहा है। हाँ, अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विच आर, अच्छा ये ब्लैंक है, काउंट इफ, इसकी थ्योरी ये यहाँ पर लिखाई गई है। क्यों? एक सीमा के भीतर, यानी वही रेंज, ठीक है, अगर किसी रेंज के भीतर में उन कक्षों यानी कि उन सेल्स की संख्या की गणना करता है जो एक ही शर्त को पूरा करते हैं। जैसे कि हमारी शर्त ये है कि ये जो टेबल है यहाँ पर प्रिंटर वाले सिर्फ जो है सेल को काउंट करें, या फिर सिर्फ उन कैंडिडेट्स को काउंट करें जो प्रेजेंट हैं। क्यों? अगर हम यहाँ पर देख लें तो केवल उन कैंडिडेट्स को काउंट करें जो प्रेजेंट है, काउंट इफ। इसके लिए काउंट इफ में क्या क्या करना होता है कि सबसे पहले रेंज देनी होती है। तो रेंज हमने दे दी है, ठीक है, रेंज क्या दे दी कि हमारी ये रेंज है D13 से लेकर के कॉलन D19 तक, इनमें से क्या काउंट करना है, इनमें से क्या काउंट करना है। तो जो काउंट कराना होता है उसको किसके अंदर लिख देते हैं, डबल कोट के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ब्रैकेट ऑफ करिए और इंटर कर दीजिए। ये सिर्फ देखिए, अगर आप यहाँ पर फिल करते हैं आप P, तो ऑटो अपडेट कर देगा वो कि आपने 3 प्रेजेंटी लगा दी। अगर यहाँ पर कर देते हैं A, अब देखिए इसको नहीं काउंट करेगा क्योंकि जो है ये किसको काउंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि लोग कितने प्रेजेंट हैं। क्यों? तो प्रेजेंट कितने, अगर आपको एब्सेंट भी काउंट करना है तो जो है एब्सेंट काउंट करना है, तो बताइए क्या होगा। जो इसका फार्मूला है सेम पूरा इसे कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके, क्योंकि सिर्फ कंडीशन क्या बदलनी है। हाँ, बस जहां पर P है वहां पर क्या हो जाएगा। तो अभी अगर हम पेस्ट करेंगे तो अभी P है और P की जगह हम क्या कर देंगे, हाँ, तो यहाँ पर पेस्ट करके हमने क्या किया है, A। देखिए, तो आप इस तरीके से बिल्कुल फिक्स काउंट कर सकते हैं। और इसका जो है, जैसे एब्सेंटी वाले को हमने इस तरीके से रेड कर दिया और इसको जो है हमने कर दिया ऐसे ग्रीन। इससे क्या है कि आप जहां पर भी प्रेजेंटी एब्सेंटी करते हैं तो आप देख सकते हैं। आप कभी भी अगर जैसे इसको अपडेट करेंगे, P की जगह अगर आप A कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो काउंट कर लेगा कि एब्सेंटी आपकी 4 हो गई है, लेकिन प्रेजेंटी इसकी कितनी है, 2। तो प्रेजेंटी रजिस्टर बनाने में ये 3 फार्मूले बहुत ज्यादा काम आते हैं, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। तो ये जो आप प्रेजेंटी सीट देख रहे हैं, कौन सी फाइल देखते हैं यहां से, ये देखिए। तो ये जो सीट आप देख रहे हैं ना, जो हमने बना के रखी हुई है ये सीट, तो ये इसमें वही फार्मूले लगे हुए हैं, अधिकतर मोस्ट ऑफ फार्मूला। देखिए यहाँ पर अगर फार्मूला देखा जाए तो ये काउंट इफ लगा हुआ है, लगा है, ठीक है। ये सिर्फ क्या काउंट कर रहा है, जहां जहां पर संडे है, ठीक है। आगे देखो उसी फार्मूले से क्या निकाला जा रहा है, प्रेजेंटी। यहाँ पर जो है इनमें से प्रेजेंटी को काउंट कर रहा है कि ये बंदा जो अतुल है ये कितने बार प्रेजेंट हुआ है पूरे महीने में, 2 बार, यानी इसकी प्रेजेंटी कितनी है, 2 बार है ना। अब यहाँ पर एब्सेंटी देखो, एब्सेंटी एक भी नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी अगर एब्सेंटी फिल करते हैं ये, तो देखिए एब्सेंटी तुरंत काउंट करके ये बता रहा है। ये किससे आ रहा है, काउंट इफ A, यानी इन्वर्टेड कॉमा में क्या है ए। तो ये अब समझ सकते हो, ये सिर्फ रंग बिरंगे यानी कि सेल में जो है वो कर दिया गया है शेडिंग, और यहाँ पर ये एक संडे कंडीशन दे करके हाईलाइट किया गया है। इसको हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी जो फार्मूला पढ़ाया गया तो उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो रेंज दे करके आप नीचे भी पूरा काउंट करा सकते हैं कि मतलब कि जैसे कि किस डेट में, ये 2 तारीख का है तो 2 तारीख में कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने लोग एब्सेंट हुए, और जो है टोटल कितनी। अब यहाँ पर देखो काउंट कौन सा लगा हुआ है, काउंट A, यानी काउंट, यानी कि ये एब्सेंटी प्रेजेंटी दोनों को काउंट कर रहा है ना। तो इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है, काउंट A, टोटल कितने लोगों की एंट्री है, तो वो हमने रेंज इसको दे रखी है। तो कितने लोग हैं, तो 51 लोग हैं। टोटल कितने जो है प्रेजेंटी विथ एब्सेंटी, और जो है प्रेजेंट अलग एब्सेंट अलग। तो इस तरीके से ये भी
आप लोगों को जो फार्मूला आज बताया गया है उससे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है फार्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे, अभी ये सीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। पहले आप लोगों को जैसे हमने समझाया है वैसे आ जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला मेथड आना जरूरी है, ये कभी भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये आप जो है एक सिस्टम खरीद के लाइए, पहले ही जो है बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब तक जो है पूरे हम फार्मूले नहीं बताएंगे तब तक हम जो है, अब पहले ही अगर आपसे कहें कि भाई इसको बाद में कहोगे संडे कैसे हाईलाइट होगा, भाई इसीलिए जब तक हम पूरे फार्मूले नहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे संडे कैसे हाईलाइट करना है, और अगर हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो जो है रेंज कैसे बदलनी है, क्योंकि जो है कॉपी पेस्ट करने में क्या होता है कि आप जब पेस्ट करते हो तो उसकी वो जो रिलेशनल एड्रेस होते हैं वो भी साथ में नेक्स्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जब इधर ड्रैग करते हैं तो ये संडे मंडे का जो होता है तो वो साथ में ये भी ड्रैग हो जाता है, डे में आ जाता है, इसको फिक्स करना पड़ता है कि नहीं भैया आप ना ड्रैग हो। इसकी वजह से ये सब सारी चीजें जब हम बता देंगे तभी इसके बाद ये सीट बनवाएंगे, ठीक है। बाकी ये सीट बनाना आसान है, केवल फार्मूले आप जो है 3-4 प्रकार के हैं उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो समझ में आया? ओके। इसके पहले जो है और भी सरल तरीके से जो है बताया गया है, वो काउंट ए और काउंट ब्लैंक, काउंट इफ फार्मूला इसमें हमने बता दिया है, इसके पिछले वाले में नहीं बताया था, ठीक है। कितनी देर की वीडियो